तो हम अपने क्वेश्चन आंसर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक या कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं हिंदी के करा देती हूँ, हाँ, उसके बाद इंग्लिश के करा दूंगी, ठीक। तो सबसे पहले हिंदी में क्वेश्चन लिखिए आप, पहले सारे हिंदी में कराते चले जाओ, ठीक है। हाँ, इंग्लिश वाले सोए नहीं, वो भी लिखे, है ना। ये ना सोचे कि हिंदी में है तो हम सोते रहें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको समझ में भी आएगा, हिंदी का समझोगे। और जिनके माइक्रोफोन बंद नहीं है वो अपने म्यूट कर ले अपने माइक्रोफोन को, ठीक है। सब बच्चे अपने माइक्रोफोन को म्यूट करें। अभी एक बच्चा है जिसका माइक्रोफोन म्यूट नहीं हुआ है, हाँ, मानसी कंसल, कर दिया। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, रेने सॉ, ठीक है। रेने सॉ का अर्थ क्या है? रेनेसेंस, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेनेसेंस एंड रेनेसां का अर्थ क्या है? इसका मतलब है रीबर्थ और इसका मतलब है पुनर्जागरण, ठीक। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, रेनेसां का अर्थ क्या है, ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ आरंभ हुआ? सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ आरंभ हुआ? ठीक बच्चा, यस मैम। हो गए। तो कहाँ पर आरंभ हुआ, कौन बच्चा बताएगा? मैम यूरोप में। यूरोप कोई एक कंट्री थोड़ी है, एक कंट्री का नाम बताओ जहां से सबसे पहले ये आरंभ हुआ था, बोलिए। मैं शुरू से ही रोम 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 बता रही हूँ। मैम इटली। हाँ, तो रोम का है, इटली। तो आप लिखेंगे पुनर्जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? इटली। कहाँ लिखेंगे? इटली, है ना। तो ये तो आप लिख सकते हो इंग्लिश में, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इटली से, फ्रॉम इटली, ओके। नाउ सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, इस काल में कौन कौन से आविष्कार हुए थे? ठीक है, इन दिस पीरियड कौन कौन से, विच इन्वेंशंस आर, तो आप लिखिए कौन कौन से इन्वेंशन हुए थे इन दिस पीरियड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए,
प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किसने किया था? हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन या आविष्कार किसने किया था और कहाँ हुआ था? और कहाँ हुआ था? ठीक, विच प्लेस आप लिखेंगे? तो सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन 1455 में गुटेनबर्ग ने इन्वेंट किया था। और ठीक, यूरोप में 1477 में कैक्सटन में पहला प्रिंटिंग मशीन लगा। कैक्सटन 1477, गुटेनबर्ग ने 1455 में, ठीक है, गुटेनबर्ग ने इसको आविष्कार किया था। और फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन यूरोप में 1477 में लगाई गई थी। ठीक है बच्चे? लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक है। इसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं दो विश्वविद्यालयों के उस काल में प्रसिद्ध किन्हीं दो विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। उस काल में किन्हीं दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। मैम रिपीट कर दीजिए। उस काल के किन्हीं दो प्रसिद्ध विद्यालयों के नाम लिखिए। ठीक है, 2 फेमस यूनिवर्सिटीज के नाम लिखिए। एक है आपका पादुआ, ठीक, दूसरा है आपका बोलोनिया, बोलोग्ना। ठीक है, तो कैप कहाँ है पेन का? नया निकालना नहीं आज ही। कौन बोल रहा है ये? कैप का कौन बोल रहा है ये? मानसिक आंसर आपके कौन बोलता रहता है? मैम मेरा माइक तो शुरू से ही ऑफ है। ओके, कौन बोल रहा है ये बार बार? मैम शीतल बोल रही थी ये। शीतल क्यों बोल रही थी? शीतल, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? 2। विश्व प्रसिद्ध उस काल के 2 प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यस मैम। लियोनार्डो दा विंसी कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन। विंसी कौन थे?
ठीक है, लियोनार्डो विंसी कौन थे? ये कौन थे? लिख लेंगे हिंदी वाले। लियोनार्डो दा विंसी एक महान चित्रकार थे। विंसी, लियोनार्डो दा विंसी एक महान चित्रकार थे। उनका जन्म 1452 में फ्लोरेंस में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कृतियां मोनालिसा, द लास्ट सफर, द लास्ट सफर थी। मोनालिसा तो सबने देखा है चित्र, उसकी पिक्चर देखी है मोनालिसा की? कितने बच्चों ने देखी है? और यहाँ पर किसी बच्चे ने देखी है मोनालिसा की पिक्चर? यस मैम। कैसी है बोलिए। मंताशा बोल रही थी, मंताशा से पूछो। तो आपको नहीं मालूम है? अच्छी है लेकिन है कैसी? कुछ तो उसका उसको डिस्क्राइब एक्सप्लेन करो। मोनालिसा मैम वो हस्ती नहीं है। हस्ती नहीं है? उस पिक्चर की खासियत क्या है? हाँ, उसकी स्माइल। कई लोग तारीफ करते हैं ना, अरे आपकी स्माइल तो मोनालिसा जैसी है। उस पिक्चर में एक वुमेन का पिक्चर है, आपने देखा होगा, उसके बाल खुले, यूरोपियन है वो, और उसकी स्माइल बहुत फेमस मानी गई है। तो ये इनका मास्टरपीस, कह सकते हो कि ये मास्टरपीस है उनका। उस जैसी पिक्चर नहीं कोई बना सकता, ऐसा माना जाता है। तो मोनालिसा उनकी और द लास्ट सपर, ठीक, ये दो उनके ऐसी चित्र है, पिक्चर्स है जो बहुत ही फेमस थे और उनको उनका मास्टरपीस माना जाता है। दूसरा, इनको और भी बहुत, केवल एक चित्रकारी नहीं थे, इन्हें कई चीजों का शौक था, जैसे वनस्पति विज्ञान, शरीर के रचना का, ठीक है, शरीर रचना विज्ञान, इन सब में भी उनको रुचि थी। तो कई बार ये शॉर्ट नोट में आ जाता है कि इनके बारे में लिखो, तो आपको मालूम होना चाहिए इनका जन्म 1452 फ्लोरेंस में हुआ था। ये एक महान, 2-3 लाइन लिखनी है, ये एक महान चित्रकार थे। इनको और भी चीजों में, ठीक है ना, इंटरेस्ट था, वनस्पति विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, साथ में इनकी सबसे इंपॉर्टेंट मास्टरपीस जो है वो क्या है? मोनालिसा और द लास्ट सपर। ठीक, चलिए दूसरे है आपका, एक और लिखो। हो गया सबका? ये मिटा दो।
गैलीलियो कौन थे? बोलिए। हाँ मैम गैलीलियो, क्या? गैलीलियो कौन थे? मैम ये बोलिए। सब वो थे साइंटिस्ट। हाँ साइंटिस्ट थे। इन्होंने किस चीज का इन्वेंशन किया था? मैम मोशन के बारे में बताया था। और बोलिए। मैम टेलीस्कोप से कुछ रिलेटेड है? मेन तो टेलीस्कोप का जो इन्वेंशन किया है वो इन्होंने ही किया है, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया है। तो आप कह सकते हो ये एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और खगोल शास्त्र के अनेक तथ्यों और रहस्यों का उद्घाटन किया। जो आपके स्पेस के बारे में है उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी। ठीक है, क्लियर हो गया। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक, और इन्होंने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया। हो गया क्लियर? बोलिए। हाँ यस मैम। नेक्स्ट है यूसु यशु यशु की सोसाइटी। यशु की सोसाइटी से आप क्या समझते हैं? जो फॉर्म की गई थी, इसका फॉर्मेशन 1540 में हुआ था और जैसे कि मैंने आपको बताया था ईसाई धर्म में कुछ सुधार किए गए थे। मार्टिन लूथर ने कुछ सुधार करने के लिए एक मूवमेंट चलाया था जिसे प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें उसके बाद ईसाई धर्म दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया था, एक प्रोटेस्टेंट और दूसरा रोमन कैथोलिक। तो जो ये सोसाइटी थी इसने जो प्रोटेस्टेंट लोग थे उनके अगेंस्ट ये सोसाइटी फॉर्म की गई थी। ठीक है, तो लिखेंगे आप 1540 में इग्नेशियस 1540 में इग्नियस लॉयला ने इस सोसाइटी को फॉर्म किया था, ठीक, बनाया था। इसका एम क्या था? जो प्रोटेस्टेंट लोग थे, है ना, उनका मुकाबला करना। ठीक, प्रोटेस्टेंट जो लोग थे उनका मुकाबला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? बोलिए, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए इसका। मानवतावाद 14th सेंचुरी में, शताब्दी में इटली में शुरू हुआ था। 14th सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू हुआ था। पेट्रोक को मानवतावाद का पिता कहा जाता है।
मैम पेट्रोव किसको? को देखिए ब्लैक बोर्ड में, पेट्रोव को मानवतावाद का पिता कहा जाता है। उन्होंने पादरी के अंधविश्वासों और उनकी जीवन शैली पर आलोचना की थी। ठीक हो गया। उन्होंने पादरियों के अंधविश्वासों तथा उनकी जीवन शैली पर की आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दांते एलिगेहरी कौन था? ये फ्लोरेंस के रहने वाले थे। इनका जन्म 1265 यानी 1265 में हुआ था। इन्होंने धर्म से संबंधित बातों के लिए लिखा था, जो उसमें अंधविश्वास है, जो करप्शन है, उनके बारे में लिखा था। ये कहाँ के थे? फ्लोरेंस के। ठीक, इनका जन्म 1265 में हुआ था और ये किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय से नहीं थे कि ये मतलब कैथोलिक थे या प्रोटेस्टेंट थे। ये किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे, किसी भी ग्रुप के नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने धार्मिक विषयों पर, है ना, रिलीजियस सब्जेक्ट पर लिखा है। बहुत फेमस थे। ठीक है, हो गया? यस मैम। यस मैम। चलिए नेक्स्ट। मानवतावादी की दो विशेषताएं बताइए। मानवतावादी विचारों की दो विशेषताएं बताइए। ठीक, तो लिख लीजिए इनकी दो विशेषताएं। मानवतावाद विचारधारा में मानव के जीवन के सुख और समृद्ध, मानव के जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाने पर बल दिया है। मानव के जीवन को सुखी तथा समृद्ध बनाने में बल दिया है।
दूसरा, मानवतावाद ने कहा है धर्म ईश्वर के लिए नहीं, धर्म मानव के लिए है। धर्म ईश्वर के लिए नहीं, धर्म मानव के लिए है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसाबेला डी स्टेट, इसाबेला डी स्टेट कौन थी? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक, इसाबेला डी स्टेट कौन थी? इसाबेला मांटुआ की एक महारानी थी जिन्होंने पति के बाद उसका शासन किया था, जबकि उस काल में औरतों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए इनका नाम लिया गया। और इन्होंने अपना शासन बहुत कुशलता से चलाया था। यद्यपि ये शासन एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो ये राज्य था बहुत छोटा था, लेकिन जितना भी था उसमें इन्होंने कुशलता से ये शासन चलाया था। हो गया इतना? नेक्स्ट लिखिए, कोपरनिकसीय क्रांति से आप क्या समझते हैं? कोपरनिकसीय क्रांति से आप क्या समझते हैं? ये कल मैंने बताया था। एक और क्वेश्चन, पहली प्रिंटिंग पुस्तक पहली प्रिंटिंग पुस्तक कौन सी थी? बाइबल, जिसकी सबसे पहले 150 कॉपीज प्रिंट की गई थी। ठीक है, यूरोप में पहली प्रिंटिंग पुस्तक कौन सी थी? कितने क्वेश्चन हो गए विशाखा? कितने हो गए बच्चे? 14। तो एक और क्वेश्चन कर लो, मार्टिन लूथर कौन था? या मार्टिन लूथर कौन थे और उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया? और उन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया?